सुबीजम सुक्षेत्रम जायते संपदते। आपके क्षेत्र का वातावरण सही है और बीज अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, तो ये फसल आपको अच्छी पैदावार देगी। कतार से कतार के मध्य 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के मध्य मात्र 10 सेंटीमीटर की दूरी रखनी होती है। जो ये फसल है चिया, ये पाले के प्रति थोड़ी संवेदनशील है। इसके अंदर कैल्शियम बहुत हाई मात्रा में होता है, यानी आप कहें दूध से 6 गुना ज़्यादा कैल्शियम इसके अंदर है। पोटेशियम बहुत उच्च मात्रा में चिया के अंदर है, इसमें केले से भी 2 गुना ज़्यादा पोटेशियम है। अलसी से अधिक इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे देश में लगातार इस विषय पर चर्चा होती आ रही है कि किस प्रकार से किसान भाइयों की आमदनी को बढ़ाया जाए, या कहें कि किस तरीके से आमदनी को दोगुना किया जाए। इसी समस्या के समाधान के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने करीब 7 से 8 वर्ष पूर्व कार्य आरंभ किया और उसके तहत विश्वविद्यालय ने कुछ नवीन फसलों पर कार्य शुरू किया। इन नवीन फसलों में से एक फसल है चिया। संभवतः आप सभी किसान भाइयों ने इस फसल का प्रथम बार नाम सुना होगा, तो आज मैं आप सभी को इस फसल से परिचित कराना चाहता हूँ कि किस प्रकार के वातावरण के अंदर आप चिया की खेती कर सकते हैं, कौन से बीज का आपको इसके लिए उपयोग करना है, किस प्रकार की परिस्थितियाँ इसमें चाहिए, इसकी खेती की संपूर्ण विधि क्या है और इसका मार्केट में आप किस तरीके से इसको बेच सकते हैं या इससे अधिक आमदनी कमा सकते हैं। तो सर्वप्रथम किसान भाइयों प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस प्रकार के एनवायरनमेंट में इसकी खेती की जा सकती है। तो किसान भाइयों ये एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये चिया का बीज है, जो 2 तरीके का बीज होता है इसमें। एक थोड़ा सा काले भूरे रंग का भी होता है और दूसरा ये सफ़ेद रंग का भी होता है। और इसके पौधे को यदि आप देखेंगे तो इसके पौधे में भी 2 तरीके के पुष्प आते हैं। एक थोड़े से नीले बैंगनी रंग के होते हैं और एक सफ़ेद रंग के होते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी विविधता इस फसल के अंदर है। जो ये फसल है चिया, ये पाले के प्रति थोड़ी संवेदनशील है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पाला अधिक पड़ता हो, उस क्षेत्र के अंदर इस फसल को उगाने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। अन्यथा जो हमारे इस क्षेत्र की मिट्टी है, दोमट बलुई मिट्टी है, उसके अंदर आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। कोई विशेष इस फसल को खाद पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसकी संपूर्ण कृषि विधि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है बीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुबीजम सुक्षेत्रम जायते संपदते, मतलब अच्छा बीज अच्छी भूमि में भरपूर पैदावार देता है। तो सबसे पहले तो आपको बीज कहाँ से अच्छा मिल सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर BR चौधरी साहब के प्रयासों से हमने चिया की प्रथम किस्म विकसित की है, जिसका नाम है जोधपुर चिया 1। और जल्दी ही वो किस्म अभी नोटिफिकेशन के लिए भेजी हुई है हमने, जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद किसानों को इसका बीज आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तो आपके क्षेत्र का वातावरण सही है और बीज अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, तो ये फसल आपको अच्छी पैदावार देगी। अब बात आती है कि भाई इसकी बुवाई हम कैसे करें। तो बुवाई के लिए चिया में आपको क्या है, कतार से कतार के मध्य 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के मध्य मात्र 10 सेंटीमीटर की दूरी रखनी होती है। बीज दर की अगर आप बात करें तो इसमें 2 से 3 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। खाद की आप बात करें तो सबसे पहले तो अगर आप इसको ऑर्गेनिक कंडीशंस में पैदा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको केवल गोबर की खाद का ही उपयोग करना है, या फिर पोल्ट्री की, या जो भी इस प्रकार के तत्व जिनमें केमिकल्स नहीं है उस प्रकार की खाद का ही उसमें उपयोग करें। उसके अलावा यदि कोई किसान भाई ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि साहब हम तो इसके अंदर यूरिया DAP सभी उपयोग में लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस पर्याप्त है। जोधपुर की मृदाओं के अंदर पोटास की कमी नहीं है, तो पोटास हम इसमें उपयोग नहीं करते हैं। मेनली इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का उपयोग हम करते हैं। अब प्रश्न आता है इसकी सिंचाई का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पूरे सीजन में जो यहाँ की मृदाएँ हैं, इनकी जल धारण क्षमता थोड़ी कम है, तो हम पूरे मौसम के अंदर करीब 3 से 4 सिंचाई चिया में देते हैं। हालांकि हमारा एक दूसरा स्टेशन जैसे सुमेरपुर है, वहाँ पर केवल 2 से 3 सिंचाइयों के अंदर ही यह फसल पककर तैयार हो जाती है। उसके अलावा रोग की बात करें तो इसके अंदर दीमक, जिन क्षेत्रों में है दीमक से इस फसल के अंदर नुकसान होता है, तो दीमक के नियंत्रण के लिए जो भी उपाय हैं या फिर
जो भी कीट वैज्ञानिक हैं उनसे सलाह करके आप रसायनों का उपयोग या फिर अपने ऑर्गेनिक मेथड का उपयोग इसके अंदर कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी उपज की। ये फसल 8 से 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की आसानी से उपज दे देती है। वहीं हमारे दूसरे स्टेशन है जैसे सुमेरपुर, उस एरिया में 12 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज देती है। वहीं एक बार मध्य प्रदेश से कुछ किसान मेरे पास में आए थे, मालवा क्षेत्र से। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र के अंदर ये फसल 16 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार देती है। तो एक परंपरागत फसलों से हटकर एक नवीन फसल की ओर अगर हम जाना चाहें, इससे खेती के अंदर विविधीकरण तो बढ़ेगा ही, साथ में किसानों की आय भी बढ़ सकती है। इसका कारण ये है कि आप कभी भी देखिए, मॉल्स के अंदर जाइए या बाज़ार में जाइए, आप वहाँ पर चिया सीड्स मांगिए, आपको 300 रुपये से लेकर और 2000 रुपये किलो तक का चिया सीड मार्केट में उपलब्ध होगा। तो जब हम किसान भाई मार्केट से जाके 2000 रुपये किलो का सीड खरीदें, उससे बेहतर है कि हम हमारे यहाँ पर उत्पादित करके उसको 2000 रुपये किलो के भाव से बेचें। हालांकि जो इसकी कोई स्थायी मंडी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र के काश्तकार किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से या फिर किसी एक्सपोर्ट एजेंसी के माध्यम से इसकी बिक्री करते हैं और उस बिक्री से करीब 140-150 रुपये किलो तक का भाव उनको आसानी से मिल जाता है। तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि परंपरागत फसलें हैं, उनके अंदर 20 रुपये, 30 रुपये, 40, मैक्सिमम आप बात करें तो 70-80 रुपये किलो तक का भाव मिलता है। इससे ज़्यादा साधारण रूप से परंपरागत फसलों में हमें लाभ नहीं मिलता। जबकि चिया ये एक ऐसी नवीन फसल है जिसकी खेती से आप 150 रुपये पर किलो तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न एक ये भी होता है कि भाई चलो चिया की खेती हम करेंगे, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इसकी पोषण मूल्य क्या है, इसके अंदर ऐसी कौन कौन से विशेष पोषक तत्व हैं जो मानव के लिए लाभकारी हैं। तो अभी तक का जो हमने लिटरेचर स्टडी करा या जो हमारे पास में जर्मप्लाज्म है उनसे हमने देखा, तो इसके अंदर कैल्शियम बहुत हाई मात्रा में होता है, यानी आप कहें दूध से 6 गुना ज़्यादा कैल्शियम इसके अंदर है। पोटेशियम बहुत उच्च मात्रा में चिया के अंदर है, इसमें केले से भी 2 गुना ज़्यादा पोटेशियम है। अलसी से अधिक इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, हालांकि इसके अंदर ओमेगा 6, ओमेगा 9 सभी फैटी एसिड्स हैं। और उससे भी ज़्यादा बात करूं तो जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो भी आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए, वो सभी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। प्रोटीन की मात्रा अच्छी है। ऑयल कंटेंट, यहाँ तक की बात करें तो तेल की मात्रा में भी हमने यहाँ पर एक अध्ययन किया था, उसके अंदर 24 से 25% तक इसके अंदर तेल मिला। तो मतलब संपूर्ण रूप से इस फसल को देखें तो इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो पोषण मान है, अन्य परंपरागत फसलों की तुलना में बहुत ही अच्छा है। तो इसको कंज्यूम करने का तरीका ये है कि आप डायरेक्टली, जैसे आप अलसी को रोस्ट करते हैं, रोस्ट करके इसको खा सकते हैं। उसके अलावा कोई फालूदा या शेक या इस तरीके की कोई चीज़ बनाएं, उसके अंदर मिक्स करते हैं। इसको पीस कर आप अन्य आटे, जैसे अपने आजकल चलन है कि भाई बहुत तरीके के आटों को, मिलेट्स के आटों को हम मिक्स करके और उससे खाना बनाते हैं, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा अंश चिया के दाने का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसे डायरेक्टली भी खा सकते हैं या फिर अपने पानी के साथ में ले सकते हैं, जैसे इसका चूर्ण बना के और उसको आप डेली सुबह शाम कंज्यूम करें। या फिर अपने जैसे मिठाइयाँ होती हैं, मिठाइयों में आपने देखा होगा ऊपर से तिल की टॉपिंग की जाती है, ऐसे ही इस चिया से भी आप उसके अंदर टॉपिंग कर सकते हैं। तो इतनी पोषण युक्त फसल जिसको कंज्यूम करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसका मार्केट भाव बहुत अच्छा है, बाज़ार भाव बहुत अच्छा है और आसानी से उसकी खेती की जा सकती है। यदि आपके क्षेत्र के अनुकूल ये फसल है तो निश्चित रूप से किसानों को इस फसल की खेती एक लाभकारी सिद्ध हो सकती है और किसानों की आमदनी बढ़ाने में योगदान दे सकती है। वर्तमान में राजस्थान का जो ये पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर अभी इसकी कल्टीवेशन फ़िलहाल किसान जैसे जालौर, सिरोही में कुछ किसान इसकी खेती कर रहे हैं। साथ में एमपी में आप बात करें तो मालवा वाले क्षेत्र, नीमच मालवा, उस एरिया के अंदर काफ़ी किसान इसकी खेती करते हैं। वहीं हमारे पोटेंशियल क्रॉप करके एक AICRP चलता है बेंगलोर में, तो बेंगलोर में वो खरीफ सीज़न के अंदर इसकी खेती करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर हम रबी सीज़न में करते हैं। इसकी बुवाई का उपयुक्त समय भी 25 सितंबर से और 15 अक्टूबर के बीच का ही है। तो ये सभी क्षेत्र हैं। कुछ अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जो, वहाँ पर भी कुछ इसके ऊपर प्रयोग जारी है, पर मुख्य रूप से अभी अपने राजस्थान और MP वाले क्षेत्र में इसकी खेती किसान भरपूर रूप से कर रहे हैं।